हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम कैलाशा ऑनलाइन लर्निंग। ये आपका ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है वीडियो लेक्चर। इसमें हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और आराम से जितना समय लगेगा समझने में उतना समय लगा के पढ़ेंगे। पर्पस एंड ऑल हम अपने को सब क्लियर है, ठीक है। हम लोग सीधा थियरी पे आते हैं। तो सबसे पहली बात है बेसिक कन्वर्जन्स। बेसिक कन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, बट ये जो मिलीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर की बात करी है, इसको पहले हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि आपको ये याद रखना चाहिए मिली, सेंटी, डेसी, फिर मीटर, फिर डेका, फिर हेक्टो, देन किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर हम लोग याद रखते हैं। ये सब में मीटर लगा हुआ होता है। अब पॉइंट है कि इसको याद करने का क्या फायदा हुआ। तो सिंपल सी बात है कि ये जो स्टेप्स हैं ये 10-10 के मल्टीपल के स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप में 10-10 का मल्टीपल का फर्क पड़ता है। मतलब मैं आपको समझाऊं कि अगर मेरे से ऐसा सवाल पूछा कि 15 डेका मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक ही काम करना है, 15 का 15 उतार देना है, ठीक है। अब हमको देखना है कि हम डेकामीटर से ऊपर की तरफ गए या नीचे की तरफ। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप ऊपर गए तो इनटू 10 पावर 3। ऊपर गए, ऊपर गए तो मल्टीप्लाई, नीचे गए तो डिवाइड, ठीक है। ये एकदम एकदम सिंपल बात। तो ये कितना हो गया अपना 15 डेकामीटर इज इक्वल टू 15,000 सेंटीमीटर, ओके। अगर हमको निकालना है कि 537 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, ठीक है। अगर ये निकालना है तो हम लोग को क्या करना है भाई, 537 को यहाँ एज इट इज उतार देना है, डिवाइड। क्यों? क्योंकि हम लोग नीचे जा रहे हैं मीटर से किलोमीटर पे। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप है तो 10 पावर 3 होगा। 2 स्टेप होता तो 10 पावर 2 होता। 1 स्टेप होता तो 10 पावर 1 यानी 10 होता। मतलब ये है आपका किलोमीटर यहाँ लगा हुआ है। 537/1000 हो गया, मतलब 0.537 किलोमीटर। यही चीज आपका, यही जो मिली सेंटी वाला जो कन्वर्जन है, यही आपका ग्राम में जीएम नहीं लिखा जाता है, जी लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद लीटर में सब जगह एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। यही सेम चीज, यानी मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, वही कन्वर्जन होगा। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, यही चलेगा, ठीक है। ये पहली बात हो गई। नाउ अब हम लोग माइल्स पे आ जाते हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद करो कि 1 किलोमीटर, एक मिनट, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/8 माइल्स, ठीक है। और उल्टा भी हमेशा याद करना चाहिए साथ साथ कि 1 माइल इज इक्वल टू 8/5, यानी कि 1.6 किलोमीटर, ठीक है। 5/8 का मतलब कितना हो गया, 0.625 माइल्स, ठीक है। ये पहला कन्वर्जन आपने पढ़ा, पहला कन्वर्जन आपने देखा। अब देखिए दूसरा। हाँ जी, तो ये हो गया। उसके बाद 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर।
बचपन में थोड़ी बहुत गलती करते हैं कि 2.5 ही ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन लगा के, लेकिन 2.54 होता है एग्जैक्टली। तो बचपन वाली गलती को भूल जाएंगे, ठीक है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। और अगर ये इंच का सवाल आता है तो हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए? पहले इंच इंच की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो 1 फुट हो जाएगा, सिंगल है तो फुट, ज़्यादा है तो फीट। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, ठीक है। और आपका 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इसी का उल्टा अगर आपको करना है तो 1 इंच इज इक्वल टू 1/12। ये यूज में बहुत कम आता है, ठीक है, ये इस साइड वाला। तो भी हमने लिख लिया एक बार के लिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2.54 इंच, ठीक है। अगली बात ये कि फुट को हम लोग कैसे दिखाते हैं? फुट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, या फीट को हम लोग कैसे दिखाते हैं? ऐसे, यानी कि अगर हमको 5 फीट कहना है तो ऐसे कहेंगे 5 फीट, ठीक है। और वही हम लोग इंच को कैसे दिखाते हैं? ऐसे, मतलब अगर हमको 12 इंचेस कहना है तो हम ऐसे कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं केजी, क्विंटल, क्विंटल, टन। तो देखो सिंपल बात है याद करने के लिए क्या कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी, ठीक है। और 1 टन, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है, इज इक्वल टू 1000 केजी, ओके। तो अगर हमको 500 केजी को क्विंटल में कन्वर्ट करना होगा तो केजी से क्विंटल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, डिवाइड होगा, क्विंटल से केजी की तरफ आए थे, 100 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा उल्टा। तो 500/100 यानी 5 क्विंटल। और इसी 500 केजी को अगर हमको टन में कन्वर्ट करना होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 500/1000 मतलब 5/10 मतलब 1/2, 0.5 टन, ठीक है। तो क्विंटल और टन की बात हो गई। अब पाउंड की बात कर लेते हैं, पाउंड की, ओके। तो 1 पाउंड, 1 केजी इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, ठीक है। 1 केजी इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। 1 पाउंड will be equal to 1/2.2, 1/2.2 kg, ठीक है। यानी कि जैसे अगर हमको 22 पाउंड को कन्वर्ट करना होगा तो 22/2.2, 22/2.2 ये हो जाएगा अपना 10 kg, ठीक है। तो तुमको याद करने के लिए टेक्निक बता देते हैं कि 5 kg इज इक्वल टू 11 पाउंड्स याद कर लो, ये हेल्प करता है, ठीक है। 5 kg इज इक्वल टू 11 पाउंड्स याद कर लो, ये हेल्प करता है। नाउ ये सब हो गया,
ठीक है, और यहाँ अप्रॉक्स लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं होता। 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचज। 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचज। अब देखते हैं, 1 सेंटीमीटर इतना होता था, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहीं पे देख लो कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100/2.54 हुआ, और यही आपका निकाला है 39.37 इंचज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100/2.54। सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट करने के लिए 2.54 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 39.37 इंचेस हो गया। बात यह है कि 1 मीटर में इतना इंच है, अगर 1 मीटर को फिट में कन्वर्ट करना होगा तो आओ देखते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100/2.54, यानी कि 100/2.54 हम लोग पहले कर चुके हैं। 39.37 इंचेस इज इक्वल टू 39.37 बाई, ठीक है, एक इंच को फिट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, इसी को कन्वर्ट करके निकाल लेते हैं। चलो, तो 12 3 ज़ा 36। ओके, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा 3, डेसिमल हमने लगाया तो 12 2 ज़ा 24, बचा 9, 12 8 ज़ा 96 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट अप्रोक्सीमेटली। ओके, नाउ 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड। 1 माइल, 1 माइल जो था वो कितना किलोमीटर था आपका? 1 माइल जो था वो कितना किलोमीटर था? 1.6 किलोमीटर। 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड, मतलब 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1760 यार्ड, मतलब 1600 मीटर। ठीक है, तो इसको 1600 मीटर इज इक्वल टू 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर था, ये 1760 यार्ड है। 1600 मीटर इज इक्वल टू 1760 यार्ड है। आपको 1 मीटर को यार्ड में कन्वर्ट करना है, आप क्या करेंगे? 1760 बाई 1600 यार्ड, तो ये हो जाएगा अपना 16 1 ज़ा 16। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बचा 1, फिर 16 1 ज़ा 16, लेकिन एक ज़ीरो भी है तो यहीं पर डेसिमल आ जाएगा हमारा। 1.1, काम ख़त्म हो गया। 1.1 यार्ड, 1 मीटर इज इक्वल टू 1.1 यार्ड, मतलब मीटर और यार्ड लगभग जो है क्लोज होते हैं। ठीक है, मीटर और यार्ड लगभग क्लोज होते हैं। ओके, अब देखो 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फीट होता है। 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फीट होता है। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे 1760 यार्ड इज इक्वल टू 5280 फीट। ठीक है, 1760 यार्ड इज इक्वल टू 5280 फीट। तो ये तुम्हारा 1 यार्ड कितना हो जाएगा? 3 फीट। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट हो जाएगा कि नहीं? हाँ, ये ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल हो गया,
ये 3 बार में ये कट जाएगा, तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। ठीक है, और यही देखो यहाँ से भी अगर हम निकालेंगे तो 1.1 इंटू 3 फीट, दैट इज 3.3, ऊपर हमारा 3.28 आया था। ठीक है, तो अप्रॉक्स वाली बात आ जाती है यहाँ। ओके, अब हमारा आता है नॉटिकल माइल। ठीक है, इसको के एन ओ टी से भी डिनोट करते हैं। तो 1 माइल अगर नॉटिकल नहीं लगा के बोला है तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 6080 फीट। 16080 फीट। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 5280 में 800 ज़्यादा है। ठीक है, 800 ज़्यादा है। 5280 फीट जो था वो हमारा क्या था, 1600 मीटर के बराबर था। ठीक है, और तो हम लोग सिंपल यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे कि 1 फीट कितने के बराबर हो जाएगा, 1600 बाई 5280, और उसके बाद 6080 फीट इज इक्वल टू 1600 बाई 5280 इंटू 6080, ये हो गया मीटर। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि 1 नॉटिकल माइल में इतना फीट जो होता है, जो दिया हुआ था वो इतना मीटर होता है, और इससे हम लोग किलोमीटर भी निकाल लेंगे। दिस इज बीइंग लेफ्ट फॉर यू फॉर योर एक्सरसाइज। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, आपको परफॉर्म करना है यहाँ पे। ओके, अब हम लोग आते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और किलोमीटर की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर की बात करते हैं। लेकिन हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये जो है ये लेंथ का यूनिट है। लेंथ का हो गया, डिस्टेंस का हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का हो गया, ईटीसी। और ये जो है ये हमारा वॉल्यूम का यूनिट है। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो लेंथ के यूनिट को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है। मतलब cm³ cm इंटू cm इंटू cm, आप 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वॉल्यूम का यूनिट आएगा। यानी कि अगर आप लीटर की बात कर रहे हैं और वो ऑलरेडी वॉल्यूम है, तो वो किसी न किसी इनमें से किसी न किसी यूनिट का क्यूब करने से आ रहा होगा। तो बेसिक जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो लीटर और मिलीलीटर यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक बेसिक चीज अपने को पता होनी चाहिए कि 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml। एक cm इतना छोटा सा होता है, अगर इधर से भी जाएं और इधर से भी जाएं, आप एक cm³ को इमेजिन करो। ये एक ऐसा क्यूब जिसमें तीनों तरफ से 1 सेंटीमीटर का लेंथ है। ठीक है, वॉल्यूम जो है, जैसे अगर आप पानी, दूध, कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं लीटर में, तो आप उसको वजन से अंदाज़ा लगाते हैं। उसका कारण कुछ और है, वो हम बताएंगे। पहले आप ये समझिए कि लीटर जो है वो डिमेंशन से आपको समझना चाहिए, कितना एरिया, कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है। तो 1 cm³ को आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे भी 1 सेंटीमीटर, ऐसे भी 1 सेंटीमीटर और ऐसे भी 1 सेंटीमीटर, तीनों तरफ से 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब इमेजिन कीजिए। ये हो गया आपका 1 cm³ का वॉल्यूम, और यही 1 ml के बराबर होता है। ठीक है, यही 1 ml के बराबर होता है। ओके,
और ये चीज जो है आपका, अगर आप 1 लीटर कर देते हैं तो ये कितना हो गया 1000 ml, तो इधर भी 1000 लग जाएगा। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। तो मीटर से अगर आप 100 सेंटीमीटर, मीटर से अगर आप सेंटीमीटर पे जाएं, मीटर से अगर आप सेंटीमीटर पे जाएं तो कैसे जाएंगे 100 cm, और आप उसका क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10000000 cm क्यूब। इससे आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 cm क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो 3 जीरो आप निकाल देंगे तो फिर भी 3 जीरो बचेगा, 1000 लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, और 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ये बेसिक है, जो आपको दिया हुआ है ये याद करेंगे। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, cm क्यूब। ओके, आपको दिया हुआ है ये वाला, इसका यूज कम होता है, इन दोनों का यूज ज्यादा होता है। ओके, उसके बाद एकड़ और हेक्टेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 100 स्क्वायर किलोमीटर। 100 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर इधर से और 10 किलोमीटर इधर से एक स्क्वायर प्लॉट इमेजिन कीजिए, या फिर एक तरफ से 20 दूसरे तरफ से 5। ठीक है, मैंने क्या किलोमीटर बोल दिया क्या गलती से, सॉरी 100 स्क्वायर मीटर है, तो 10 मीटर एक इस तरफ से और 10 मीटर इस तरफ से इमेजिन कीजिए, या फिर 20 और 5, या फिर 50 और 2, वट आपका प्रोडक्ट 100 आना चाहिए और दोनों तरफ मीटर मीटर होना चाहिए। तो एकड़ एरिया की यूनिट है, जैसे आपका लीटर जो है वो वॉल्यूम का यूनिट था, एकड़ एरिया की यूनिट है। ये लेंथ की यूनिट को 2 बार मल्टीप्लाई करने से आता है, इसको बेसिकली ऐसे लिखना चाहिए। ओके, तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, यानी दोनों तरफ से 10-10 मीटर का अगर एक स्क्वायर प्लॉट होगा तो वो 1 एकड़ के बराबर होगा। अब आप 1 एकड़ को इमेजिन कर पाएंगे, ओ 1 एकड़ इतना होता है। 10 मीटर आप सोच सकते हैं आराम से, पहले आप एकड़ नहीं सोच पाते होंगे शायद, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है आपको पता हो। वही हेक्टेयर होता है, दोनों तरफ से 100 मीटर। ठीक है, बेसिकली हेक्टेयर जो होता है वो एकड़ का 100 टाइम्स होता है, यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं एक हेक्टेयर 100 एकड़ के बराबर होता है। एक हेक्टेयर 100 एकड़ के बराबर होता है, यानी 10 बाई 10 के 100 प्लॉट्स। ठीक है, 10 बाई 10 के 100 प्लॉट्स अगर होंगे तो टोटल एरिया जो है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। मीटर है यहाँ, फिट की बात नहीं हो रही है कहीं भी यहाँ। ओके, मीटर में है सब कुछ। मीटर इमेजिन कीजिए पहले, क्योंकि आप फिट सोचने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फिट सोचेंगे तो आप 1/3 के करीब सोचेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे कन्वर्जन को खत्म किया। कैलाशा ऑनलाइन लर्निंग के YouTube चैनल पे जाएं और सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें।